हालेलुया स्तोत्रम। प्रभु की महिमा मिले। लाइव में कुछ डिस्टर्ब है, इसलिए डायरेक्ट वीडियो बना के रिकॉर्ड करके हालेलुया हम आपको पोस्ट करेंगे। हालेलुया पोस्ट कर रहा है, इसलिए इसमें शामिल हो जाइए। प्रभु की महिमा मिले। प्राइज गॉड। हालेलुया। कैसे भी इतना रुकावट होने दो, प्रभु की महिमा मिले। हालेलुया। आराधना करने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। इन जीसस नेम। प्राइज गॉड। आइए इस वचन की ओर जाएंगे इस समय में। अच्छा, मेरे बाइबल्स देखना है, 2 बाइबल्स। 37 स्केल पुस्तक में 37 स्केल पुस्तक में 37 को लेंगे। 37 में एक वचन 2 वचन पढ़िए। 37 हेस्केल। हिंदी में क्या बोलते हैं हेस्केल को? हाँ, हेजेकेल। हेस्केल। ओके, प्राइज गॉड। हालेलुया। 37 पढ़ेंगे। 37 में 1 और 2 वचन। पेज नंबर 1013। पेज नंबर 1013। पुस्तक का नाम हेस्केल। हेजकेल 37 अध्याय में 1 वचन 2 वचन पढ़ेंगे। पढ़िए, कोई ऊंचा शब्द से, ऊंचा शब्द से पढ़िए। यहोवा की शक्ति, हाँ, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और मुझ में अपने आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियाँ थी और वे बहुत सुखी थी। ओके, प्रेज गॉड। हाथ रखिए, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पप्पा, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह नाम में हमसे बात की इससे प्रभु तृप्ति की इससे, ताकि यीशु मसीह नाम में आपकी इच्छा में रहने के लिए, आत्मिक स्थिति में बढ़ने के लिए आए, आप में बढ़ने के लिए। हालेलुया। आपके द्वारा हर एक बातों में आशीर्वाद पाने के लिए। हालेलुया। और शरीर में चंगाई पाकर सदाकाल आपकी इच्छा में रहने के लिए मुझसे, हमसे, हालेलुया, ऑफलाइन ऑनलाइन द्वारा हालेलुया कनेक्ट हुआ लोग, कनेक्ट होने वाला लोग से बात की से पप्पा। हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा की द्वारा होगा। इन जीसस ने हमसे बात किया है प्रभु, बात कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। इन जीसस नेम, आमीन। हालेलुया। यहाँ स्टोरी हम जानते हैं प्रभु की दया से। मैं चाहता हूँ, मैं पढ़ने के लिए मैं चाहता हूँ। हालेलुया। ओके, मेरा भाषा में हाँ, सुखी हड्डियों की तराई। ये स्टोरी सब जानते हैं ना, इसलिए और ध्यान से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। मैं पढ़ रहा हूँ एक बार। हालेलुया। आप अपना बाइबल्स देखिए, पेज नंबर 101। यही शेजल पढ़ लिया है, यही वचन और एक बार ध्यान से हालेलुया पढ़ेंगे। पेज नंबर 1013 37 अध्याय में। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समावाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियाँ थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियाँ जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियां, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी क्या बोलते हैं नसें, तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जो
जी जाओगी और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और बुईडोल हुई और वे हड्डियों इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसों उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से डांप गई, परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, क्या बोलते हैं, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा ये कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया। और 11 वचन भी, फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, हे हड्डियों, इस्राएल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियों सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उससे कहा, परमेश्वर यहोवा ये कहता है, ए मेरे प्रजा के लोग, देखो मैं तुम्हारी कब्रों खोलकर तुमको उनसे निकलूंगा और इस्राएल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रों खोलूं और तुमको उनसे निकालूं तब हे मेरी प्रजा के लोग, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जीवोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा की यहाँ कहा किया भी है, यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। मेरा बड़ा परीक्षा हो गया। हालेलुया। भारी वचन प्रचार करने से हिंदी पढ़ना मुझे मुश्किल है। हालेलुया। फिर भी भारी समुद्र को मैंने क्या किया है, प्रभु की शक्ति से पार के, हालेलुया, पार किया है। हालेलुया। मुझे लग रहे समुद्र दुर्भागा हो गया, मैं बाहर आया। हालेलुया। आपको भी है वैसे ही मेरा हिंदी सुनने से। हालेलुया। ओके, प्रेज गॉड। हाले यहाँ स्टोरी सुन लिया है, समझ में हो गया, आपको बोलने के लिए जरूरत नहीं। किसी को भी इसमें समझ में नहीं हुआ, ऐसा कोई है, हाथ उठाइए। मेरे समझ में नहीं हुआ ये पूरा। वर्षा सिस्टर, समझ में नहीं हुआ। प्रेम ब्रदर, समझ में हुआ, सच में? हाँ, माया सिस्टर, समझ में हुआ? नहीं हुआ। वेरी गुड। हाँ, आप लोग बहुत यथार्थंगा माట్లాడతారు, ईमानदारी से बात कर रहे हैं। मुझे वो अच्छा लगता है, क्योंकि ईमानदारी बात करने वाला लोगों को आशीष आता है। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। याकूब है ना, हर जगह में जाते मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। परमेश्वर से सामने जाते, प्रभु मैं अच्छा नहीं, लोगों के लिए विश्वास के साथ मैंने बात किया। परमेश्वर सामने वो के, प्रभु मैं याकूब हूँ, मैं चीटर हूँ, प्रभु मेरा इज़राइल मुझे बनाए। हालेलुया। हालेलुया। कहाँ भी हम विश्वास के साथ बात कर सकता है। हालेलुया। घर में कुछ भी नहीं, मेरा प्रसाद मेरा प्रभु है, मैं सब कुछ है, मेरा पास सब कुछ है, शांति है, ऐसा हम विश्वास के साथ बोल सकता है। ऐसा ही बोलना चाहिए। लेकिन हमारा घर का दर्द, हमारा हालेलुया हृदय का दर्द, हमारा अंदर जो कुछ पाप की घटना, वीकनेस कुछ बोले है, तो परमेश्वर के सामने जाके दिल खोलकर बोलना चाहिए, समरिया स्त्री की जैसा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड। इसलिए हालेलुया, सच्चाई बात करेगी तो आशीर्वाद सच्चाई से आता है, सच्चाई से बात करेगी तो सच्चाई से आता है। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। थोड़ा लोग सच्चाई से नहीं बात करता है, सच्चाई से नहीं, दिल चलेगा, पास्टर से दिल नहीं खोला है, सिस्टर का पास दिल नहीं खोला है, हाँ, विश्वासी लोगों के पास दिल नहीं खोला है, लेकिन परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते समय दिल खोलकर बात करना अनुभव रहना चाहिए। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। पेट दर्द आ रहे, पास्टर जी पेट दर्द के लिए प्रार्थना करेगा,
लेकिन पेट दर्द क्यों आ रहे हैं, किसके लिए आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, आपको पता है। वो कारण प्रभु के पास बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। थोड़ा लोगों को समझ में हुआ है बात। आमेन, हालेलुया। देखिए हमारा प्रचार क्या है, विश्वास। विश्वास के लिए पवित्र आत्मा, विश्वास में बढ़ने के लिए हम विश्वास की आत्मा दिया है परमेश्वर ने, विश्वास में बढ़ना चाहिए। विश्वास ऑलरेडी दिया है परमेश्वर ने, और विश्वास में हम बढ़ना चाहिए। हालेलुया। विश्वास नहीं है, अब हम अविश्वास लोग नहीं, हम अविश्वास लोग हैं, ऐसा नहीं, हम विश्वास लोग हैं। इसलिए प्रेरित लोग बोलते हैं, प्रभु विश्वास में हमको बड़ा कीजिए, ऐसा प्रार्थना करता है। अच्छा, स्टोरी नहीं हुआ ना, मैं इस तरह क्या हुआ है, परमेश्वर ने, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने एस्केल का पास आया, एस्केल का पास दर्शन में आया। एक पास्टर का पास परमेश्वर ने एक दर्शन के रूप में आया। पास्टर जी का आत्मा को, हालेलुया, पास्टर जी के ऊपर सिर पर हाथ रखा परमेश्वर ने, पास्टर जी का हाथ आत्मा को, हालेलुया, परमेश्वर ने वश में ले लिया। एक दर्शन दिखाने के लिए परमेश्वर पास्टर जी का आत्मा को दर्शन में है ना, पास्टर जी का आत्मा को एक कहां लेके गया है, एक तराई में लेके गया परमेश्वर ने। हालेलुया, एक तराई में लेके गया परमेश्वर की आत्मा। किसको, पास्टर जी को। यहाँ तराई में क्या है, ये तराई में बहुत सूखी हुई हड्डियां से भरा है, क्योंकि उस दिन में उस जमान में जो युद्ध हुआ समय में बहुत लोग मर जाता है। उनको गाढ़ा करने के लिए, आग में जलाने के लिए कुछ भी अवकाश नहीं है। पूरा शरीर को, बॉडी को पकड़कर एक तराई में डालते हैं, समझ गया। युद्ध की समय में बहुत लोग मर गए, ऐसा मर गए लोगों को एक तराई में डालते हैं। ऐसा तराई का जगह में पास्टर जी को परमेश्वर ने यहां लेके आया। वहां घूम रहा है पास्टर जी ने, हालेलुया, वहां घूम रहा है। प्रेज गॉड, नहीं दिख रही, आगे आइए। हालेलुया, वहां नहीं दिख रहा, घूम रहा है। घूमते से बहुत, एक नहीं दो नहीं, बहुत लाखों शायद करोड़ों सूखी हड्डी। हालेलुया, एक व्यक्ति यहां मर गया, उसका, हालेलुया, हड्डी यहां है, हड्डी यहां वहां है। हालेलुया, समझ गया। एक व्यक्ति मर गया, उसका हाथ का हड्डी यहां है, सिर का हड्डी यहां है, पैर का हड्डी यहां है। ऐसा हड्डियां हाथ दिख रहा है, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है, पूरा हड्डियां हैं। बहुत साल हो गए यहाँ इस जगह में जाके परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है, ये जिएगा। ये क्या जिएगा क्या, ऐसा पूछा है परमेश्वर ने। किससे, पास्टर जी से। हालेलुया, पास्टर जी ने परमेश्वर से बोला है, प्रभु मैं जानता नहीं हूं, आप जानता है, परमेश्वर आप जानता है। हालेलुया, परमेश्वर ने बोल रहा है, भविष्यवाणी करो, एक वचन बोलो, सब वचन, ये हड्डियों को वचन बोलो। हालेलुया, हड्डियों के सामने वचन बोलो, मतलब भविष्यवाणी करो। हालेलुया, ऐसा भविष्यवाणी करो, हड्डियों क्या हो जाएगा, हालेलुया, हड्डियां इकट्ठा हो जाएगा। हालेलुया, एक सिर यहाँ है तो एक पैर यहाँ है तो सब जन अपना हड्डियां क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। हालेलुया, अंदर क्या आएगा, नर्स आएगा, है ना, मांस आएगा, ऊपर मांस आएगा, मजिल्स और अंदर बोन्स, जॉइंट आ जाएगा। हालेलुया, नर्स आएगा, और बाद में हालेलुया मैं श्वास भी देता हूं, अंदर में श्वास जीव की आत्मा है ना, श्वास भी मैं देता हूं, वो नॉर्मल आ जाएगा, आपके सामने लोग खड़ा हो जाएगा। हालेलुया, ऐसा बोलने के बाद जैसा परमेश्वर ने बोला है वैसे ही पास्टर ने भविष्यवाणी किया है मुंह से। हालेलुया, ये सूखी हड्डियों से देखकर भविष्यवाणी किया है। ये पास्टर ने ऐसा भविष्यवाणी करते समय ये सूखी हड्डियां ने, हालेलुया, क्या हो गया है, ऐसा बहुत बड़ा आवाज आया है वहां, क्योंकि एक हड्डियां है ना। हालेलुया, एक इंसान का कौन सा हड्डियां, वही हड्डियां आना चाहिए, दूसरा हड्डियां दूसरा इंसान को नहीं जाना चाहिए। हालेलुया, नहीं जमेगा। हालेलुया, ऐसा हड्डियां पूरा आके क्या हो गया है, हालेलुया, एक इंसान हो गया है, हाथ पैर, हालेलुया, और पूरा स्ट्रक्चर आ गया। आने के बाद और दोबारा बार क्योंकि पूरा होने के बाद प्राण नहीं है, जीवन नहीं है। परमेश्वर की आत्मा फिर से बोला है, अभी सांस नहीं है, सांस के लिए प्रार्थना करो, भविष्यवाणी करो। से पास्टर जी ने क्या किया, क्या बोला है, सांस आ जाओ, उनका अंदर आ जाओ, समाओ, उनका अंदर आ जाओ, उन लोग जीना चाहिए। ऐसे एक भविष्यवाणी किया है, जैसे पास्टर ने भविष्यवाणी किया है वैसे ही सबका अंदर क्या आया है, सांस आया है।
सांस आने के बाद सब जन खड़े हुआ है, एक भारी सेना एक भारी सेना मनुष्य लोग हालेलुया खड़े हुआ है, पास्टर के सामने आ गया है। हालेलुया। समझ में हुआ? समझ में हुआ? नहीं तो घर में जाने के बाद पढ़िए। हाँ, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। भारी सेना तैयारी हो गई, पास्टर जी के सामने आ गया। ये क्यों बता रहा है परमेश्वर ने? ये क्यों दर्शन दिखाया? क्योंकि ऐसा कर सकते हैं क्या परमेश्वर ने? कर सकते हैं। वहां कहाँ ये दर्शन है? परमेश्वर यहाँ ऐसा कर सकते हैं क्या? ऐसा अद्भुत कार्य भी होता है क्या? बिल्कुल कंपलसरी होता है, क्योंकि ये हड्डियां जॉइंट होकर ऐसा जी आया है सालों सालों से। हमारा मोसेस ने कभी मर गया, अब्राहम ने कभी मर गया, है ना, हेबेल ने कभी मर गया। कितना साल हो गया? अभी ये लोग ने हालेलुया प्रभु के राज्य में हम देख सकता है ना, प्रभु के राज्य में हम देख सकता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। लोगों के लिए इतना विवरण किया, उन लोगों ने जाने ना। हाँ ओके, जाइए। हाँ ओके जाइए। ओके, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इतना हेबेल को भी पहले जो इंसान, हालेलुया, जो इंसान है प्रभु की भक्त लोग हैं, उन भक्त लोगों को हम लोग ने प्रभु की राज्य में देखता है। हालेलुया। एक बार यीशु मसीह एक पहाड़ के ऊपर, यीशु मसीह 2000 साल पहले यीशु मसीह एक पहाड़ के ऊपर, हालेलुया, रूपांतर हो गया है, महिमा में। यीशु साधारण यीशु मसीह है। ऐसे चेला लोग, है ना, कितना चेला लोग हैं? 3 चेला लोग यीशु मसीह को रूप देखा है। यीशु मसीह का रूप बदल गया है, उसका वस्त्र ऐसा पूरा शाइनिंग आ गया। अरे हमारे यीशु मसीह के क्या हुआ है? बहुत तेजस आ रहा है। हालेलुया, पूरा महिमा में आ गया, तेजस आ गया है। उस समय में हालेलुया यीशु मसीह के पास कौन कौन आया है? एलिया और मोसेस भी आया है। यीशु मसीह मोसेस से बात कर रहा है, एलिया से बात कर रहा है। ये 2 जन कहाँ हैं? बहुत साल हो गया है, मर गया, बहुत साल हो गया है। हालेलुया, प्रभु के पास गया है। हालेलुया, वो भी प्रभु के पास गया, वो भी प्रभु के पास गए। बहुत साल हो गया उनका आत्मा को निकाल कर परमेश्वर ने हालेलुया उसको चेलों के सामने दिखाया। इतना कार्य किया परमेश्वर, ये सुखी हुई हड्डी में से हालेलुया जमा करने का। हालेलुया, बहुत ये नहीं है, कष्ट नहीं है। हालेलुया। थोड़ा लोग बोलते हैं ये भी विश्वास की बात है, विश्वास। थोड़ा लोग बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं बाइबल कहानी है, ऐसा बोलते हैं बाइबल में अद्भुत कार्य कहानी, ऐसा थोड़ा लोग बोलते हैं। नहीं तो ऐसा बातों का ऊपर हम ध्यान नहीं रखना क्या, क्योंकि हमारा विश्वास अविश्वास में आता है। क्योंकि मोसेस ने सॉरी छोड़ो, ज़्यादा मैटर हो जाएगा। इसलिए हर एक अद्भुत कार्य बाइबल का अंदर हुआ है, सच्चाई है ना। हालेलुया, हर एक कार्य, क्योंकि हम विश्वास में बढ़ना चाहिए। अविश्वास की बात हम कान में कभी भी नहीं आना चाहिए। हमारा प्रचार क्या है? विश्वास ना। सब अविश्वास की बात, अविश्वास की सोच विचार हमारा हृदय में नहीं आना चाहिए। हालेलुया। समुद्र डूबा हुआ है क्या? कहाँ भी ऐसा अद्भुत कार्य होता है क्या? है ना, हम बार बार बोलते हैं, गाना में बोलता है। और निर्गमन पुस्तक में 14 अध्याय में भी हम देख सकता है परमेश्वर ने क्या किया है, समुद्र को दुबागा किया परमेश्वर ने, है ना। इस्राएल प्रजल ऐसा ही आते समय समुद्र को क्या किया है परमेश्वर ने, दुबागा किया। हालेलुया, समुद्र पार करके, हाँ डिवाइड किया है, समुद्र पार करके वहां से लोग यहां तक आ गया। आने के बाद ये पूरा समुद्र क्या हो गया है, क्लोज हो गया है। हालेलुया, ऐसा कार्य होते हैं क्या? ऐसा कार्य वो करते हैं क्या? कहाँ भी होता है क्या? ऐसा थोड़े लोग अविश्वास में डाल बोलने के लिए भी अवकाश है। इसीलिए अभी इजिप्ट, अभी भी लाल समुद्र है ना, अभी भी है लाल समुद्र। कहाँ है लाल समुद्र? इजिप्ट का, है ना। अभी भी इजिप्ट देश है, अभी भी लाल मिस्र देश है, अभी भी मिस्र देश है, अभी भी मिस्र देश का पास ही लाल समुद्र है। ये मिस्र देश गवर्नमेंट ने, इजिप्ट गवर्नमेंट ने हालेलुया ये अंदर जाके क्या किया है, साइंटिस्ट लोग अंदर जाके देखा है, समुद्र का अंदर जाके देखा है। समुद्र का अंदर अंदर बहुत रथों की, क्या बोलते हैं, व्हील्स, क्या बोलते हैं हिंदी में, चक्र, रथों की चक्र, हाँ पहिया यूपी में भाषा है, मराठी में, हिंदी में, रथों की पहिया, रथों की पहिया बहुत है। और जुना जुना रथों भी बहुत है, रथों की पहिया भी बहुत है। ये साइंटिस्ट लोग आके बाहर आके
बोला है, थोड़ा रथों की पहिया को मतलब व्हील्स को, है ना, व्हील्स को पकड़कर ऊपर लेकर आया, लेकर आके इसका इजिप्ट म्यूजियम में रखा है। हालेलुया। मतलब साइंटिस्ट लोग ने एक्सेप्ट किया है, अरे ये समुद्र का अंदर बहुत भारी सेना डूब गया है। हालेलुया। उसकी इसकी रथों की व्हील्स भी है इसमें है, हम लोग देखा है। सो ये कभी हुआ, बाइबल में क्लियरली लिखा है, बाइबल में क्लियरली लिखा गया है, क्योंकि इजराइल लोग ने वो ऐसा पार करते समय, है ना, ऐसा समुद्र है ना, इजराइल लोग ऐसा पार करते समय इजराइल लोगों के लिए परमेश्वर ने ओपन किया है। इजराइल लोग आगे गया है, वो पीछे आया, वो शत्रु लोग हालेलुया यहाँ तक आया, तुरंत परमेश्वर ने वो समुद्र को क्लोज किया है। पूरा फरो, मिस्र देश का राजा का फरो का सेना इसमें डूब गया है, ऐसा बाइबल में वचन में है। हालेलुया। पूरा सेना डूब गया। सो बाइबल में क्लियरली वचन है, या प्रूफ भी मिल गया है। हालेलुया, प्राइज गॉड, हालेलुया। इसलिए हर एक अद्भुत कार्य, चमत्कार प्रभु यीशु ने किया है। हालेलुया, प्रूफ है। अभी भी इजराइल देश में जाएगा तो 6 राति बानलू, क्या बोलते हैं इसमें, 6 पानी का 2 द्राक्ष। यीशु मसीह पानी को द्राक्षरस बनाया, किसमें बनाया, टोटी, क्या बोलते हैं, बड़ा वाला पानी का मटका है ना, वो पानी का मटका, टोटेलू क्या बोलते हैं वो मटका। ये इजराइल के देश में अभी भी ये 6 म्यूजियम में रखा है, म्यूजियम में अभी भी है। मतलब हमारे यीशु मसीह जो कर रहा है चमत्कार कार्यों को दिखाने के लिए, रिकॉर्ड के लिए अभी भी ये 6 है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम अविश्वास में नहीं जाना चाहेंगे, अरे मैं प्रभु का पास आया, इतना साल हो गया, होगा क्या, नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। हालेलुया, श्योरली पक्का हो जाएगा कार्य, इतना भी डाउट नहीं रहने का। हालेलुया। ये म्यूजियम में अभी भी है, हम इजराइल देश में जाएंगे तो देखेंगे। एक जन 60,000 रुपये पकड़ो, इजिप्ट में भी जाना है तो 1,20,000 रुपीस पकड़ो। हालेलुया, 1,20,000 सॉरी, 1,20,000 एक जन पकड़ेंगे तो हम इजराइल में जाके देख सकता है। हालेलुया। ओके, हर एक अद्भुत कार्य के लिए, चमत्कार कार्य करने के लिए रिकॉर्ड्स है। हालेलुया, रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है। रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन नहीं किया है, ऐसा बहुत चमत्कार है, लेकिन थोड़ा बहुत चमत्कार रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, ऐसा चमत्कार भी है। रिकॉर्ड किया, क्योंकि संसार के क्या चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए, विटनेस चाहिए, गवाही चाहिए, है ना। हालेलुया। इसलिए ऐसा अद्भुत कार्य को म्यूजियम में रखा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। थोड़ा लोग बोला है द्राक्षारस को, सॉरी पानी को, यीशु मसीह एक शादी में गया है ना, कौन सा शादी में, कौन सा शहर में, काना है ना, काना एक शहर में यीशु मसीह मैरिज की शादी में गया है। हालेलुया, मैरिज की शादी में, हालेलुया, शादी की फंक्शन में गया है। उसमें क्या हुआ, समस्या, द्राक्षरस खत्म हो गया। लोग बोला है अरे यीशु ने आया है, द्राक्षरस खत्म हो गया। हालेलुया, ऐसा सोचते हैं, यीशु ने आया है, द्राक्षरस खत्म हो गया। अरे यीशु को प्रार्थना करेंगे तो और समस्या बढ़ रहा है, ऐसा बोलता है थोड़े लोग। यीशु को प्रार्थना करेंगे तो, मंदिर में जाएंगे तो और समस्या बढ़ रहा है। अरे हम मंदिर में जाके आएंगे तो और झगड़ा ज़्यादा हो रहा है, और यीशु में जाके आएंगे तो आंख के सामने भूत दिखा रहा है, ऐसा बोलता है थोड़े लोग। यहाँ क्या बोला है, ये यीशु मसीह आया, यीशु की चेला आया, यीशु का माँ आया इस शादी में, इसलिए द्राक्षारस खत्म हो गया। नहीं, ये गलत बात है। यीशु मसीह क्यों आया है, द्राक्षारस खत्म हो जाएगा, इसलिए पानी को द्राक्षारस बनने के लिए यीशु मसीह आया। यीशु मसीह जानते हैं यहाँ समस्या आएगा, प्रॉब्लम आनेगा। यीशु मसीह है, प्रॉब्लम आएगा। यीशु मसीह नहीं है, प्रॉब्लम फिर से आएगा। सो प्रॉब्लम हर जगह में है, हर घर में है, हर व्यक्ति में, हर इंसान के पास प्रॉब्लम है। उस जगह में समस्या आएगा, इसलिए यीशु मसीह पहले ही आया। समस्या की जगह में अद्भुत कार्य करने के लिए यीशु आया है। हालेलुया। इसलिए हमेशा नेगेटिव थॉट्स नहीं बोलने का। थोड़े लोग ऐसे ही बोलते हैं, अभी भी बपतिस्मा लिए लोग भी, थोड़े लोग, हाँ मैं यीशु का प्रार्थना शुरू कर रहा हूँ पास्टर जी, मेरे घर में परेशान आ रहा है, प्रार्थना शुरू कर रहा हूँ पास्टर जी, थोड़े लोग गिर जा रहे, नीचे गिर, इसलिए प्रार्थना को बंद किया। अरे पास्टर जी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उसी रात को बुरा सपना आ रहा है। प्रार्थना नहीं करेंगे तो अच्छे से अच्छा है, प्रार्थना करेंगे तो बुरा सपना आ रहा है। हालांकि ये बात कौन सा बात है, नेगेटिव बात है, नेगेटिव रीति से नहीं सोचना चाहिए। हालेलुया, आपको बुरा सपना
हालेलुया। क्यों आता है? शैतान भाग जा रहा है, जाने से पहले शैतान ऐसे ही करता है ना। हालेलुया। सो प्रार्थना करेंगे तो चिल्लाते हैं शैतान, ये चिल्लाने का काम है। शैतान भागने से पहले वो कर रहा है, वो काम है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करने वजह से, यीशु के पास जाने वजह से, यीशु में बढ़ने वजह से समस्या आएगी तो ओ हालेलुया, मैं यीशु की वजह से आया ये समस्या, ऐसा नहीं बोलने का। यीशु की वजह से आया हुआ समस्या, वो समस्या अलग है, क्योंकि आप यीशु के पास जा रहे हैं ना, जैसा अंकिता का परिवार में आया है ना, ऐसा प्रॉब्लम अलग है। ओके, सो ये द्राक्षारस, थोड़ा को डाउट है, पानी द्राक्षारस से बन जाएगा क्या? पानी वाटर यीशु मसीह ने क्या किया है? कानान की विवाह की मैरिज की फंक्शन हॉल में, फंक्शन में क्या किया है? पानी को वाइन, वाटर चेंज इनटू वाइन, वाटर चेंज। यीशु मसीह पानी को, हालेलुया, 6 मटका में जो पानी है, पानी फिल किया है, वो पानी को वाइन बदल दिया है। यीशु मसीह अद्भुत कार्य किया है। ऐसा हो सकता है क्या कार्य? ऐसे कभी भी हुआ है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? फॉरेन में, अभी भी फॉरेन कंट्रीज में पास्टर लोग ने वाटर बॉटल पकड़कर आ जाओ मीटिंग में, मैं प्रार्थना करता हूँ, वाइन बन जाएगा। ऐसे भी हो रहे। हालेलुया, ये साधारण मिरेकल हो गया है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। ओके, ये एक व्यक्ति ने एक डाउट व्यक्ति, एक डाउट करने वाला ना, फेथ का अपोजिट कौन क्या है? फेथ का अपोजिट, सब लोग बोलिए डाउट। इसलिए डाउट कहाँ भी नहीं आने का हमारा जीवन में। कोई भी डाउट बोलेंगे तो आपका पास आएंगे तो वो बातों को ऊपर हम डाउट करना चाहिए, डाउट का ऊपर डाउट आना चाहिए हमको। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इसलिए फेथ में बढ़ना चाहिए। वाटर को वाइन कोई भी ऐसा बदल कर सकता है क्या? कोई भी ऐसा कर सकता है क्या? एक व्यक्ति ने पास्टर जी का पास आके बोला है, पास्टर जी ने एक ज्ञान से बात किया है, ज्ञान से जवाब दिया है, अरे पानी को द्राक्षारस क्यों नहीं बनेगा? आसानी से बन सकता है, क्योंकि आप द्राक्षा कभी भी देखा है क्या? द्राक्षा का बारी, पास्टर जी ने बोल रहा है वो व्यक्ति को, हाँ पास्टर जी मैं बहुत बार देखा है वो द्राक्षा, क्योंकि हर जगह में रोड का सड़क के पास द्राक्षा का बारी बहुत है, मैंने देखा है। सो द्राक्षा का बारी करते समय वो द्राक्षा का बारी कैसे बढ़ता है? क्योंकि द्राक्षा का बारी ऐसा बढ़ने के लिए इस जगह में क्या बोलता है? वेर ना एवंटारू, इस जगह में, जड़ का जगह में क्या डालता है? पानी डालता है। पानी नहीं डालेंगे तो भी गंदा पानी है ना, वो गंदा पानी को भी, हाँ गंदा पानी भी आके यहाँ इसमें पानी डालेंगे तो द्राक्षा क्या करता है? बढ़ता है। बढ़ने के बाद द्राक्षा देता है। ये द्राक्षा निकलते समय जूस आता है। अरे गंदा पानी डालो, अच्छा पानी डालो, कैसे भी द्राक्षा बढ़ता है, बढ़ के फ्रूट्स देता है। ये फ्रूट्स की वजह से जूस आता है। मतलब ये फ्रूट्स में से जूस आया पानी के द्वारा। परमेश्वर ने उसकी सृष्टि निर्माण करते समय हम हर एक पेड़ को ऐसे पानी डालता है ना, हर एक पेड़ को परमेश्वर ने हम पानी करते समय रिजल्ट क्या आता है? अच्छा फ्रूट आता है, वो फ्रूट में से जूस आता है। मतलब हर एक जूस के पीछे क्या है? पानी है। हालेलुया। अरे परमेश्वर ने सृष्टि निर्माण किया, पानी में से जूस बनाया। मैंगो बोलो, एप्पल बोलो, सपोटा बोलो, कोई भी बोलो, हालेलुया, पानी डालना पड़ेगा। मतलब परमेश्वर ने उसको सृष्टि निर्माण करते समय, पानी डालते समय जूस आ रहा है। यहाँ पानी का समय डायरेक्ट पानी को पकड़कर वाइन चेंज किया। इसमें बड़ा बात क्या है? हालेलुया, ऑलरेडी सृष्टि का निर्माण में यही है। कौन सा फ्रूट ले लो, एप्पल ले लो, सपोटा लो, कोई भी पानी डालना पड़ेगा। पानी डाल के फ्रूट आता है, फ्रूट जूस आता है। इतना परमेश्वर सृष्टि ने यहाँ डायरेक्ट किया है, यहाँ इनडायरेक्ट काम है, यहाँ डायरेक्ट किया। इसमें डाउट करने के लिए जरूरत क्या है? मुझे अंदर कुछ भी डाउट नहीं है। हालेलुया, मसीहा में रहकर कुछ भी डाउट नहीं आना चाहिए। चमत्कार कार्य आसान से हो जाएगा यीशु मसीह नाम में। हम जो मांग रहे, आसमान की जैसा मुझे आशीर्वाद चाहिए तो वैसा ही देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, मुझे बच्चों चाहिए, बच्चे परमेश्वर है ना, हमेशा इनक्रेडिबल, सब लोग इनक्रेडिबल, असाधारण रीति से बात करता है। परमेश्वर का स्टाइल है, स्टाइल असाधारण, सुपरनेचुरल। हालेलुया, एक बच्चा भी नहीं है, प्रभु एक बच्चे दीजिए प्रभु। परमेश्वर का स्टाइल क्या है? आसमान की इनक्रेडिबल, आसमान की तारा की जैसा, समुद्र की रेती की जैसा मैं देता हूं। अरे परमेश्वर क्या हमेशा फेथ डिमांड्स इम्पॉसिबल, यही बोलता है। फेथ
फेथ, बोलिए, फेथ डिमांड्स इम्पॉसिबल थिंग्स। आपके घर में समस्या क्यों आता है? आपका पास बड़ा हथियार है फेथ, विश्वास, इसलिए समस्या आया है। अरे बाबू मेरे घर में समस्या आ गया। नहीं नहीं, चिंता करने के लिए जरूरत नहीं। बारी, क्या बोलते हैं, बारी कहां लेके गया पास्टर जी को परमेश्वर ने? तराई में। बारी तराई, सूखी हड्डियां की जगह, कब्रिस्तान बहुत मेंटेनेंस नहीं है। यहाँ कब्रिस्तान में मेंटेनेंस नहीं है, देखभाल करने वाला कोई नहीं है। बहुत बारी तराई सूखी हड्डी का जगह में लेके आया। सच्ची में हमको लेके जाता, डर के जाके हम लोग मर जाते उसके बीच में, डर के वजह से। हार्ट अटैक, BP 1 2 BP 500 में तक जाके तुरंत नर्स फट के हालेलुया मरने के लिए आओ। सूखी हड्डी, ये सूखी हड्डियों की जगह में लेके गए, लेकिन पास डर गए नहीं। हालेलुया, हाँ हालेलुया। यहाँ क्यों लेके आया परमेश्वर ने? ये क्यों दिखाया? हाँ, ये क्यों दिखाया है? देखो, यह सूखी हुआ हड्डी में, हालेलुया, पूरा सूखी हुआ हड्डी, हालेलुया, एक इंसान का हड्डी यहाँ है, पूरा जॉइंट करके उसको ऊपर भी क्या बोलते हैं, स्किन, नर्स देता हूं, बोन्स देता हूं, मांस, नस, मांस और चमड़ी, हालेलुया, बोन्स, मजिल्स, स्किन, हालेलुया, सब तैयार करके अंदर, हाँ, अरे बोन्स जॉइंट, बोन्स और मजिल्स को जॉइंट करने के लिए नर्स है ना। सो ये सब में देख के क्या करता हूं, जी उठने का कृपा में देता हूं। हालेलुया, सेना बन। परमेश्वर क्यों इतना इनक्रेडिबल, सुपरनेचुरल, असाधारण अद्भुत कार्य करने के लिए परमेश्वर चाहता है। तभी बोलेगा यहोवा ही परमेश्वर, तभी बोलेगा यीशु ही प्रभु, यीशु ही मुक्ति दाता, पापों से श्रापों से मुक्ति दाता। ऐसा हालेलुया बात आने के लिए मेरा परमेश्वर हमेशा चाहता है, इनक्रेडिबल, असाधारण, सुपरनेचुरल पावर दिखाने के लिए चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम 1 लाख रुपए कहीं मेरा नहीं मांगना है, 1 करोड़ रुपए कहीं मेरा मांगना है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। एक पास्टर जी को परमेश्वर ने बोला है, पूरा अफ्रीका देश में आपको देता हूं मैं। आया, हालेलुया, पूरा कागज को ऊपर साइन मार के दे दिया है पास्टर जी को, अफ्रीका देश। सो अफ्रीका देश में गया है, लोगों को सुसमाचार बोल रहा है। 5 जन आया है, प्रचार किया, वही प्रचार रिपीट कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया, वही प्रचार, प्रभु प्रचार भी हो गया पूरा, बाइबल से लेकर अंत तक हर टॉपिक्स मैंने बोल दिया, रेवलेशन भी बोल दिया है, प्रकाश ग्रंथ बोल दिया, उत्पत्ति बोल दिया और टीचिंग्स बोल दिया। ये 5 जन है और बढ़ता नहीं। आपने बोला है पूरा अफ्रीका मैं आपका हाथ में दे दिया, क्या बोलते हैं, हालेलुया, मैंने लिख के दे दिया अफ्रीका, ऐसा बोला है प्रभु। क्या है प्रभु, 5 जन प्रचार किया, वो प्रचार मैं फिर से कर रहा हूं। हालेलुया, सब एग्जाम्पल प्रचार किया, एग्जाम्पल वही पकड़ेगा, मैं फिर से कर रहा हूं। हालेलुया, वही अब्राहम के बारे में, वही जोसेफ के बारे में बार बार प्रचार कर रहा हूं। 5 जन है, लेकिन एक दिन आया है, हालेलुया, असाधारण शक्ति आया है। हालेलुया, उसका मीटिंग में, हालेलुया, ओ हालेलुया, 170,000, हालेलुया, एक मीटिंग में, हालेलुया, मतलब 70 लाख 17 लाख लोग आया है। हालेलुया, एक मीटिंग में 17 लाख लोग। हालेलुया, अफ्रीका देश में जो कंट्री में, वो साउथ अफ्रीका, वो कंट्री में प्रेसिडेंट आके वो पास्टर जी का पास बैठा है। पास्टर जी ने पूछा है, ये साउथ अफ्रीका में कितना लोग है ना? साउथ अफ्रीका में बहुत लोग हैं, लेकिन पूरा लोग यहाँ ही आ गए आपका मीटिंग में। प्रेसिडेंट बोला है। हालेलुया, बहुत अच्छा बात है। हालेलुया, प्रभु ऐसा करे हमारा। हालेलुया, एक्सपर्ट करने के लिए, प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। ओके, हालेलुया। इसलिए फेथ डिमांड्स ऑलवेज इम्पॉसिबल थिंग्स। बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है, ताराओं को दिखाया परमेश्वर। अब्राहम बोले है बच्चा नहीं है, एक बच्चा, सिंपल एक सन, हालेलुया, एक बच्चा दीजिए। परमेश्वर ने क्या दिखाया है? ताराओं को दिखाया, समुद्र को, रेती को दिखाया। परमेश्वर हमेशा यही बात करता है। हम लोग भी हालेलुया ऐसा बात करना है। पागल बोलता है लोग, बोलने दो, लेकिन अविश्वास की बात हम कभी भी नहीं बात करना है का। हालेलुया, हमारा घर के सामने शादी का भी होगा, शादी होगा, नंबर 1 शादी हो जाएगा। हालेलुया, हमारा हालेलुया पूरा घरानियों में, हमारा वंश में
ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है, ऐसा व्यक्ति को देगा मेरा परमेश्वर ने। इनक्रेडिबल परमेश्वर है, सुपरनेचुरल पावर है हमारा परमेश्वर। विश्वास के साथ बोलना चाहिए। हालेलुया। बोलने के बाद नहीं हुआ ये तो अविश्वास भी, निराशा भी नहीं आने का। हालेलुया। ओके, प्रेज गॉड। हालेलुया। इसलिए एक हमारा परमेश्वर की भाषा कैसा है वैसे ही यहाँ एक बात है, यहोवा हस्तम। एक वचन पढ़िए शेजल, और एक बार 37 में एक वचन पढ़िए। हाँ, इंग्लिश में भी पढ़ना। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर। यहाँ ध्यान से लिखिए, पावर एंड होली स्पिरिट। हालेलुया। आत्मा मुझ पर, शक्ति और आत्मा। सब लोग बोलिए शक्ति और आत्मा, शक्ति और आत्मा। अभी इंग्लिश बाइबल में कोई है तो पढ़िए, रीड इंग्लिश बाइबल में शक्ति और आत्मा। पासी जी वो दर्शन देखने के से पहले पासी जी का ऊपर क्या आया है? परमेश्वर की शक्ति आया और आत्मा आया। हालेलुया। The hand of the Lord. हाँ, द हैंड ऑफ द लॉर्ड। ये वर्ष नहीं है, नहीं भी है ना? द हैंड ऑफ द लॉर्ड Was on me. हैंड ऑफ द लॉर्ड And वाज he ऑन। brought हिंदी बाइबल में क्या लिखा है? पावर एंड होली स्पिरिट। पावर एंड स्पिरिट, परमेश्वर की आत्मा और शक्ति आया। इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा है? हैंड ऑफ द लॉर्ड। हैंड एंड स्पिरिट। हैंड एंड स्पिरिट। मराठी बाइबल में है क्या? बाइबल में हिंदी में नीचे है रेफरेंस। हाँ परमेश्वर का हाथ, हाँ, ओके, फुटनोट में है ना, यहोवा का हाथ। यहाँ की हाथ। ओके, वेरी गुड। अच्छा, हिंदी तालियां बजाना चाहिए हिंदी के लिए। हिंदी में 2 ही फुटनोट में भी दिया। ओके, ప్రైజ్ గాడ్ హల్లెలూయా। हमारा तेलुगु बाइबल में लिखा है యెహోవా హస్తము నీ మీదకి ఆయన మీదకి వచ్చింది। యెహోవా హస్తము వచ్చి ఉన్నది, मतलब परमेश्वर की हाथ आया है किसका ऊपर? हालेलुया, पास्टर जी का ऊपर। मतलब हम जो बात कर रहा है वो बात, भविष्यवाणी कर रहा है ये बात वैसे ही होने के लिए हमारे सिर पर, हालेलुया, परमेश्वर का हाथ आना चाहिए। हाथ नहीं आएगा तो कितना भी बोलो व्यर्थ बोले। अन्य जाति लोगों को देखो, प्रभु में नहीं आया, कभी भी कलीसिया में नहीं आया, बोलो इतना भी बोलो नहीं होता है, क्योंकि हालेलुया परमेश्वर की हाथ नहीं आया, परमेश्वर की शक्ति नहीं आया, परमेश्वर की आत्मा भी नहीं आया, है ना। पहले शुरुआत में कलीसिया, पहले शुरुआत में कलीसिया शुरू होने के बाद समय में यीशु मसीह ने क्या बोला है? जाके कलीसिया मत बनाओ, डायरेक्टली सेवा मत करो। यीशु ने बोला है चैलेंज से। एक जगह में जाके, यरूशलेम में जाके एक कमरे में बैठ के, हालेलुया, मेरे शक्ति के लिए वेट करो। बाट जोता रहो। हालेलुया। हाँ, कोठरी में जाके, हालेलुया, बाट जोता रहो। क्या नहीं, बाट जोता रहो, वेट करो। ऊपर से आत्मा आएगा, शक्ति आएगा, आग आएगा, हालेलुया, मेरा शक्ति आएगा। हैंड ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की हाथ मतलब ये शक्ति मतलब एक ही है। कहाँ भी जगह में आप बाइबल पढ़ते ही समय हैंड ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर यहोवा का हाथ, ऐसा वचन आएंगे तो तुरंत याद आना चाहिए पवित्र आत्मा, शक्ति और पवित्र आत्मा। हालेलुया, ऐसा याद आना चाहिए। प्रेज गॉड। हालेलुया। ये हमारे सिर बनाने के बाद हमारा जो बात कर रहा है वो बात के अनुसार होता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया। हैंड ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर को हाथ है क्या? है। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया। हाँ, परमेश्वर ने हमें ये बड़ा टॉपिक है, क्योंकि ये रिवलेशन थोड़ा लोग बोलते हैं परमेश्वर को हाथ है, पैर है, आंख है, बाइबल निकाल के बोलता है। थोड़ा लोग बोलते हैं परमेश्वर को हाथ नहीं, ये पैर नहीं, ये कंठ। हाँ, परमेश्वर को हाथ है क्या? परमेश्वर का आकार नहीं है। हाँ, परमेश्वर का हाथ है, हाथ आकार में ले रहा है। आकार नहीं है। हाँ, परमेश्वर को हाथ है, आकार नहीं है। तो बाइबल में ऐसा लिखा है यहोवा दक्षिण आसन से तनी नाश नहीं। बाइबल में ऐसा लिखा है परमेश्वर सिंहासन में बैठता है। आकार कैसे बैठता है सिंहासन में? ओके, परमेश्वर उसके दाहिना ओर से आशीष करता है। परमेश्वर दाहिना ओर से आशीष करता है, दाहिना हाथ से आशीष करता है।
सो यीशु मसीह आंख में से आग आ रहा है, रेवलेशन पुस्तक, आंख में से आग ऐसे, मुंह में से दो धारी तलवार रहा है, हाथों से तलवार पकड़ा है। ये क्या है बात? आकार है, उसका आकार नहीं है, बोलते आकार है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। ये कंट्रोवर्सी हो गया, हाँ? सो इसके लिए सिस्टर प्रचार करेगा एक दिन निकाल के। सिस्टर को बार बार पूछो, नहीं तो नहीं प्रचार करेगा। सिस्टर जी, हमारा परमेश्वर को हाथ है क्या, पैर है क्या? परमेश्वर आत्मा है ना? यीशु मसीह इस पृथ्वी में क्यों शरीर के रूप में आया है? बॉडी। यीशु मसीह शरीर में, इस पृथ्वी में क्यों शरीर के रूप में आया? आने के लिए जरूरत क्या है? आत्मा कुछ नहीं कर सकता है, आकार कुछ नहीं कर सकता है, आत्मा कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया, है ना? इसलिए एक बॉडी में आना चाहिए, परमेश्वर एक बॉडी में आना चाहिए, बॉडी में आके काम करना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह शरीर के रूप में आ गया है। हम लोग बॉडी है, हमारा साथ हम बॉडी है, हमारा ऊपर एक पाप की सजा है। सो पाप की सजा लेने वाला चाहे और एक बॉडी चाहिए, है ना? और एक बॉडी चाहिए, हाँ? इसलिए यीशु मसीह शरीर के रूप में आया। तो यीशु मसीह, हालेलुया, जो काम करने के लिए, परमेश्वर यहाँ काम करने के लिए उसको शरीर चाहिए। शरीर नहीं है तो आत्मा काम नहीं करेगा। हालेलुया, शरीर नहीं है तो आत्मा काम नहीं। इसलिए यीशु मसीह शरीर धारण किया है। यीशु मसीह क्रूस की जगह में मरने के बाद, जी उठने के बाद हमारे शरीर के अंदर आत्मा आया, हमारे शरीर का अंदर आत्मा है। अभी हम हाथ उठा के ऐसा करेंगे तो उसका मतलब हालेलुया, हैंड ऑफ परमेश्वर की शक्ति जा रहा है। परमेश्वर को हाथ नहीं है, हालेलुया, हम ऐसा करते समय, प्रार्थना करते समय परमेश्वर की शक्ति और आत्मा जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सो ये साइड में भी बोल सकता है, वो साइड में भी बोल सकता है। सिस्टर क्लियरली बताएगा। प्रेज गॉड, ये अच्छा टॉपिक है, हम लेना चाहिए, है ना? परमेश्वर मतलब क्या है? गॉड। मीनिंग क्या है? मीनिंग परमेश्वर 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 हम बुला रहे, इसका मीनिंग क्या है? तो देखो, हम बहुत प्रचार सुना है, हम स्टार्टिंग में हैं, कुछ नहीं है, मालूम नहीं हमको। इसके लिए भी सिस्टर प्रचार करेगा। क्यों? मेरा टॉपिक है, सिस्टर को बहुत प्रचार है दिया है प्रभु ने। प्रेज गॉड, हाले। कुछ मीनिंग रहना चाहिए ना? गॉड मतलब इसकी मीनिंग क्या है? हाँ, దేవుడు, దేవుడు, उसका मीनिंग क्या है? सर, गॉड, गॉड उसका मीनिंग, प्रभु, प्रभु का मीनिंग, करने वाला। हाँ, ओके, प्रभु, गॉड, ओके, प्रेज गॉड। ये टॉपिक हमारे नहीं है अभी। फेथ, हालेलुया, ये टॉपिक सिस्टर प्रचार करेगा। ओके, हाँ, क्योंकि अच्छा टॉपिक लेना है, क्योंकि थियोलॉजी बाइबल कॉलेज में पढ़ते समय एक टॉपिक है गॉड, एक टॉपिक है, एक पुस्तक है बाइबल कॉलेज में, थियोलॉजी नामक, स्टडी अबाउट गॉड। थियोलॉजी नामक एक सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट के बारे में हम लोग ने सीखे। इतना मटेरियल है, हम इतना मटेरियल पढ़ाए, लेकिन बुक्स है। गॉड मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसका नेचर क्या है, हालेलुया, ये सब इसमें लिखा है। ओके, ये अलग टॉपिक है, लेंगे, हालेलुया, प्रेज गॉड। ओके, विश्वास, है ना? परमेश्वर की आत्मा आने के बाद हम जो बात कर रहा है वो बातों में शक्ति है, सच में शक्ति है। हालेलुया। एक बार हालेलुया मैं भी ऐसा करता हूँ, मेरा माइंड चिंता में पड़ेगा। तो क्यों चिंता में आता है हमारा माइंड भी एक बार? क्योंकि यहाँ सुखी हुई हड्डियों की जगह में पास्टर को चिंता आया है क्या, भय आया है क्या, है ना? ऐसा नहीं, क्योंकि ये पास्टर जी को परमेश्वर जानता है, परमेश्वर को शक्ति जानता है, उपस्थिति जानता है, परमेश्वर के नेचर जानता है, स्वभाव जानता है, परमेश्वर को वचन जानता है। अचानक सुखी हुआ जगह में आने के बाद भय नहीं आता है। अरे ये ऐसा कौन सा सुखी हुआ हड्डी, मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर, ये क्या है, ऐसा सोचता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। आप वचन में डीप नहीं है तो लोगों के पास जाके सुसमाचार बोलेंगे तो पहले आप पाप में गिर जाता है। इसलिए आप वचन में डीप जाओ। हालेलुया। दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए, पाप में गिर गए लोगों को हालेलुया पकड़कर आने के लिए, वो लोग पाप की बात बोलेगा, वो लोग जो घर का मैटर बोलेगा, है ना? मैं प्रभु में आया है। शुरुआत समय में मेरे पास्टर जी ने बोला है, लोगों से बोला है, अरिबाब से
तो शादी हो गया है उसको बात करो, लेकिन शादी नहीं हुआ थोड़े लोग हैं, वो लोग भी सेवा में आया है, उनका बात है। मैं वाइफ एंड हस्बैंड का जो कुछ बात है ना, उनका जो कुछ रिलेटिव्स हैं, हाँ समस्या है, पर्सनल समस्या है, उनके बारे में जवानी लोगों को बात मत करो, क्योंकि जवान लोग खराब हो जाएगा, उनका ताकत नहीं है। तो शादी हो गया लोग, शादी हुआ है, अरिबाब से बात करो, ऐसा कुछ बोलता है। मतलब हम सेवा भी बोलो, वचन में गहराई जाएगी तो डर नहीं आता है। पास्टर जी को डर नहीं आया क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति मालूम है। इसलिए मैं एक बार जाके आइए विश्वास तब हाँ, विश्वास के साथ बोला है, जाके आएगा माया सिस्टर। हालेलुया बोलेंगे। हमको चिंता कभी आता है मोले में, मैं एक बार पेपर पढ़ता हूँ ना, एक बार न्यूज़ देता ना, तुरंत मुझे एक छोटा सा प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मैं अभी पेपर पढ़ रहा हूँ, प्रभु अभी मैं वीडियो देख रहा हूँ, प्रभु मुझे संभालिए। ऐसा में क्योंकि पेपर पढ़ के निराशा आता है, अरे एक बालिक को, छोटा बालिका को रेप किया है, अब वो चोरी किया है, योगिदा में एक छोटा लड़की को किडनैप किया है, ऐसा वो परेशान था। ये न्यूज़ वाले लोग ने ना, पहले क्या हुआ है वो बोलता है रूमर्स, व्हाट्सएप में रूमर्स बोलता है, अरे उसके पीछे वो लड़की मिल गया है, लेकिन अभी भी व्हाट्सएप में वो चक्कर कर रहा है, लड़की किडनैप हो गया, किडनैप, अरे लड़की आ गया घर में पापा मम्मी पापा के साथ, वो नहीं बताते, रूमर्स ये चक्कर होता है हालेलुया व्हाट्सएप में, है ना। इसीलिए हमको निराशा नहीं आना चाहिए, कभी निराशा नहीं आएगा। पहले हम प्रार्थना में बैठ के, पहले सुबह ही प्रार्थना में बैठ कर वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति पाएंगे, तो परमेश्वर को आराधना करेंगे, तो 5 अध्याय वचन पढ़ेंगे, तो एक टॉपिक लेंगे तो पढ़ेंगे, तो तभी बाहर आ जो कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया, परेशान नहीं आएगा, उसकी प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। हमेशा चिंता आ रहा है, ज्यादा नहीं ले रहे परमेश्वर के पास। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। विश्वास मतलब हालेलुया ज्यादा वचन सुनने वजह से आता है विश्वास, है ना। वचन सुनने वजह से विश्वास ऑटोमेटिकली हमारे हृदय में। मैं एक बार ऐसा करता हूँ, मेरा माइंड में कुछ चिंता आएगी तो मेरा हाथ है ना, मेरा हाथ, वचन क्या लिखा है, राइट हैंड इज द पावर ऑफ गॉड। मेरा खुद का हाथ में ऐसा रख के मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मेरा हृदय में चिंता का विचार नहीं आना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह नाम में आशीर्वाद कर रहा हूँ इन चीज़ों से, है ना। हालेलुया। आपका पास आने के लिए ज़रूरत नहीं है, घर में सिस्टर भी आने के लिए ज़रूरत नहीं है, अपने हाथ ऐसा रख कर प्रार्थना करो, एकदम शांति मिलता है। मैं बहुत बार ऐसा महसूस पाया है। हालेलुया। प्रभु ये मैटर है ना, मेरे आंख के सामने ये मैटर आया, प्रभु मुझे परेशान, मैं ऐसा करके तुरंत छोटा सा प्रार्थना करते समय एक पीस आता है मुझे मेरे हृदय में, क्योंकि वचन क्या लिखा है, राइट हैंड इज द पावर ऑफ गॉड। हम ऐसा हाथ रखकर अपने सिर पर हाथ रखकर ऐसा प्रार्थना करेंगे तो अपने शांति मिलता है, क्योंकि हालेलुया मैं दूसरे लोगों के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करते समय वो ये शक्ति मुझ पर भी परमेश्वर रिलीज करता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। हमारा मुंह से विश्वास की बात आना चाहिए। हमेशा हम विश्वास की बात करते समय पहले कनेक्शन चाहिए, पहले सिर पर हैंड चाहिए। हालेलुया। इसलिए हम सुबह उठने के समय हमेशा हालेलुया अन्य भाषा बात करने में बढ़ना चाहिए, आत्मा की अनुभव में रहना चाहिए, आत्मा के मंडल में रहना चाहिए, अन्य भाषा बात करके हालेलुया एकदम हालेलुया परमेश्वर से एक राइट हैंड मिलने का अनुभव आता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए आत्मा से भरना पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्मा से भरना इंपॉर्टेंट है। लोग बताइए, सब लोग बताइए, आत्मा से भरना बहुत इंपॉर्टेंट है। पवित्र आत्मा से भरना चाहिए, पवित्र आत्मा से भरना चाहिए। पवित्र आत्मा से भरेंगे तो पवित्र आत्मा पिकनिक को लेके जाता है, हड्डियों की तरह की जैसे। तभी आज नहीं बोलना चाहिए लेके मैं आत्मा में भर गया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। चैलेंज। हाँ, आत्मा से भर गए तो यीशु मसीह को आत्मा से अभिषेक किया, कहाँ लेके गया, टेम्पटेशन की जगह, मरुभूमि जगह में लेके गया। सांप आया और क्या बोला है, हाँ वो वही बात है। तीसरा बात बोले, पहली बात क्या है, पत्थर को रोटी बनाओ। हाँ, ये शोधना है यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह के लिए 3 सवाल शोधना है, परीक्षा है।
वचन लिखा है, एक बार पढ़िए 4:1 पढ़िए, लूका सुसमाचार 4:1 पढ़िए। 4:1 लूका सुसमाचार। पेज नंबर 87। हाँ पढ़िए पढ़िए। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ, यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ, यीशु मसीह पवित्र आत्मा से बनने के लिए जरूरत है क्या हमको? जरूरत, हाँ ओके, इंसान के रूप में। ओके ओके, पढ़िए पढ़िए। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ, हाँ पवित्र आत्मा से भरा हुआ, यरदान से यॉर्दान से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। हालेलुया, जंगल में लेके गया आत्मा से सिखाने से। हालेलुया, देखिए आप आत्मा से भर गया, आपका सिर पर आत्मा आया, आग आया, शक्ति आया, परमेश्वर की हाथ आया, मरुभूमि की जगह में लेके जाता है परमेश्वर ने, समस्या के सामने लेके जाता है। समस्या की आएगा समस्या की जगह में लेके जाता है। क्यों लेके जाता है? हालेलुया, हाँ सिखाने के लिए लेके जाता है, सामर्थ्य में रहने के लिए लेके जाता है, आपका लेवल एक लेवल से दूसरा लेवल में जाने के लिए अनुभव देता है, आप सामर्थ्य व्यक्ति बनने के लिए अनुग्रह देता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ऐसा आने वाला दिनों में हालेलुया आप सामर्थ्य व्यक्ति बनने के लिए चाहता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इसलिए आत्मा ऐसा एक जगह में से दूसरा जगह में लेके जाता है। हालेलुया। जब आत्मा आया ना, एक सही प्लेस में आपको खड़ा करता है आत्मा। प्रेज़ गॉड, पवित्र आत्मा क्या करता है? सही जगह में खड़ा करता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ओके, यहाँ विश्वास मतलब विश्वास कैसे होता है, विश्वास की भाषा कैसे रखता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। पास्टर जी से प्रभु ने एक बात बोला, ये सूखी हड्डियाँ क्या बोलते हैं, ये सूखी हड्डी जी सकता है क्या? पास्टर जी ने क्या बोला है? पास्टर जी ने क्या बोला है? उत्तर दिया है, हाँ परमेश्वर आप भी जानता है। हालेलुया। मतलब ये वचन के आधार के अनुसार परमेश्वर के ऊपर डिपेंड है। हालेलुया, परमेश्वर के ऊपर डिपेंड है। हालेलुया, उसकी विश्वास, हमारा विश्वास हमेशा वचन के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। हालेलुया, जैसा वचन लिखा है वैसा प्रभु, प्रार्थना करते समय प्रभु आपका वचन जैसा लिखा है वैसा करने वाला है प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया, वैसा प्रार्थना करने अनुभव रहना चाहिए। हर एक समस्या के पीछे एक वचन पकड़कर प्रार्थना करना अनुभव रहना चाहिए। उसके मतलब है आप परमेश्वर के ऊपर आधार हो रहा है, स्केल पास्टर के जैसा। बीमारी आया, बीमारी के लिए आप प्रार्थना कर रहा, प्रभु अपने कोड़े खाने वजह से हम चंगा हो गया, ऐसा वचन के अनुसार चंगा दीजिए प्रभु। ऐसा प्रार्थना करते समय हालेलुया चंगाई मिलता है। हालेलुया, मतलब डिपेंड अपॉन गॉड। जोसेफ, सब लोग बोलिए जोसेफ। जोसेफ कौन है? एक भक्त। जोसेफ ने एक वक्त दर्श सपनाओं को अर्थ बताने का वरदान है उसके ऊपर, है ना। हाँ, ये कहाँ है? अभी जेल में है, जेल में है। राजा को एक सपना आया, देश की राजा को एक सपना आया। आने के बाद राजा का पास सब जन बोला है, राजा जी जेल में एक व्यक्ति है, एक वरदान है, उसको सपनाओं को अर्थ बताता है। सर राजा ने बोला उसको मेरे सामने बुलाओ। सर जेल में से बाहर आया, जोसेफ राजा के सामने आया। अभी राजा बोल रहा है, हाँ जोसेफ तू ही है क्या? हाँ मैं हूँ सर। राजा मैं हूँ जोसेफ, आपका मुझे एक सपना आया है, वो सपना को अर्थ बताओ, आपको अर्थ बताने के लिए वरदान है। सो उसने बोला मैं नहीं बताऊंगा। उसने क्या बोला है? मैं नहीं बताऊंगा। उसने राजा ने अजब को गया, अरे मेरे कान में बहुत लोग आके बोला है आपके बारे में, आप क्या बोल रहा है? मैं नहीं बताऊं। यस राजा, सच में मैं नहीं बताऊंगा, आपका सपना के बारे में मेरे परमेश्वर बताएगा। पढ़िए एक बार, ये हुई कोई निकालेगा तो पढ़िए, पढ़िए। नहीं मैं रेफरेंस नहीं बोलूँगा। क्यों बोलना है रेफरेंस? बाइबल पढ़ने वाला लोगों को रेफरेंस क्यों बोलना है? संडे स्कूल टीचर निकालिए। फोर्टी 41 चैप्टर में पढ़िए, 15 से पढ़िए। 41 चैप्टर में, उत्पत्ति पुस्तक में 41 चैप्टर में 15 से 41 15 और फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है, हाँ और उसके फल का हाँ बता
सिखाने वाला कोई भी नहीं, और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता। मैं तो कुछ नहीं कुछ नहीं जानता। मैं तो कुछ नहीं जानता। हाँ परमेश्वर ही फिरौन हाँ के लिए हाँ, शुभ वचन देगा। हालेलुया। परमेश्वर, मैं कुछ नहीं, परमेश्वर। हालेलुया। हुई सब कुछ परमेश्वर के द्वारा, लेकिन उसका डिपेंड हो गया है परमेश्वर के ऊपर। दानियल को हाँ डिपेंड हो गया, परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। पासे वो कैसा होता है, परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होना चाहते, ज्यादा वचन के ऊपर ध्यान करना चाहिए। हालेलुया। वचन के ऊपर ध्यान होना चाहिए। प्रेज गॉड। आपको बोलेगे तो आप वचन के ऊपर ध्यान करेंगे तो सब बातों के विषय के लिए आप प्रार्थना नहीं करेगा, थोड़ा बातों को विषय के नेग्लेक्ट करता है। मैं पहले दिनों में सब बातों के लिए विषय के लिए प्रार्थना करते थे, पहले दिनों में ज़्यादा वचन में मैं बढ़ गया है। बाद में सब बातों के लिए विषय में मैं प्रेयर नहीं कर रहा, क्या करना है क्या नहीं करना है करते थे। रिसेंटली एक सिस्टर ने आया है, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो, ऐसा होना चाहिए, ऐसा मांगता है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा मांगता है। मैं ऐसा नहीं प्रार्थना किया है। एक व्यक्ति ने आके बोला है, पाशा जी मैं एक नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, रिबन कटिंग कर रहा हूँ, ये बिजनेस बढ़ने के लिए प्रार्थना करो। ये कौन सा बिजनेस है? मूर्ति बनाने के बिजनेस। सॉरी, हम लोग ऐसा नहीं करता है, आपके बारे में प्रार्थना करता है, मेरा परमेश्वर की ओर से आशीष पाने के लिए, है ना। मैं वचन नहीं पढ़ेंगे तो प्रभु ये बिजनेस बड़ा कीजिए, ऐसा प्रार्थना, है ना। हाँ दे दे। हाँ ऐसा रविवार को बताया है, एक मरुभूमि कब्रिस्तान की जगह में एक परिवार ने ऐसा प्रार्थना कर रहा है, हॉस्पिटल में ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं, ज़्यादा लोग मरना चाहिए, दिन में 30 डेड बॉडी आना चाहिए, ऐसा प्रार्थना कर। हाँ प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है पास्टर जी को। हालेलुया। तो पास्टर जी क्यों नहीं किया? क्योंकि पास्टर जी को वचन मालूम है। हालेलुया। इसलिए वचन मालूम है तो आपका हालेलुया जैसा प्रार्थना करना है वैसे ही प्रार्थना करने के अनुभव आता है। पूरा डिपेंड प्रभु के ऊपर डिपेंड है। वचन कुछ भी मालूम नहीं, हाँ मैं यीशु के ऊपर डिपेंड हूँ, वचन कुछ भी मालूम नहीं है, वो झूठ है। हालेलुया। मैं यीशु के ऊपर डिपेंड हो गया, मैं आधार हूँ, मेरा भरोसा यीशु के ऊपर, मेरा विश्वास यीशु के ऊपर, तू ही करने वाला है, तू ही सब कुछ है। अच्छा बोलता है, लेकिन वचन कुछ नहीं है। प्रार्थना करेंगे तो एक वचन भी याद नहीं आता है, प्रार्थना करेंगे तो एक वादा भी आपके मुंह से नहीं बोल रहा है, इसलिए विश्वास कम है। हालेलुया। कितना साल रास्ते आ रहा है माम, ये बात नहीं है, विश्वास में कितना बढ़ना है, ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। यहाँ पास्टर जी क्या बोल रहा है, सुखी हुआ जड्डा की जगह में प्रभु तू जानता है। हालेलुया। मतलब वचन के ऊपर आधार होकर हमारा प्रार्थना होना चाहिए। हर बातों के लिए वचन के ऊपर आधार होकर प्रार्थना करेंगे तो विश्वास बढ़ जाता है। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। विश्वास में बढ़ने के लिए यही, अब इसलिए चेला लोग ने, यीशु मसीह से चेला लोग ने एक अच्छा प्रार्थना कर रहा है। खोलिए 17 में 5 खोलिए, आप बोलिए। लूका। नेक्स्ट टाइम से मेरा प्रचार में संडे स्कूल टीचर बैठेगा तो मैं बुक नहीं बोलूँगा, खाली नंबर बोलूँगा। एक बार बुक बोलूँगा और एक बार नंबर नहीं बोलूँगा। 17 में 5 पढ़िए। हाँ प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा। वाह अच्छा। प्रभु ने कहा यदि तुमको राई के दाने के बराबर हाँ भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से अरे ये लोग यीशु का चेले लोग हैं, यीशु का पीछे आ रहा है, यीशु कहाँ जगह में जा रहे वहाँ ही आ रहा है, सब कुछ छोड़कर यीशु का पीछे आया है। रेती का जैसे भी विश्वास नहीं है क्या? हाँ। क्या राती है ना ये राई का जैसे भी विश्वास नहीं है क्या? नहीं है हाँ राई दाने के इतना भी विश्वास। यीशु का पीछे आ रहा है, सब कुछ छोड़कर यीशु का पीछे आ रहा है,
है ना, हालेलुया। यीशु कहाँ जा रहा है? उसी जगह में जा रहा है। दिन भर सुबह से लेकर रात तक यीशु के साथ सेवकाई कर रहा है। इतना भी राई का जैसा दीदी राई दाने के जैसा विश्वास भी नहीं है। हालेलुया। इसलिए विश्वास, इसलिए हम लोग कैसे प्रार्थना किया अभी पढ़िए 5 वचन 17 में 5। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, तब प्रेरितों कौन है? हेलो, प्रेरितों मतलब उसके मीनिंग मालूम है? प्रेरितों, प्रेरितों बाइबल में 5 सेवकाई, अपोस्तल, प्रेरितों, ये लोग प्रेरितों, प्रॉफिट्स, भविष्यवाणी करने वाला, टीचर्स, पास्टर्स, ऐसा ये प्रेरितों सबसे नंबर 1 जगह कल। लेकिन विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है, नहीं विश्वास कम है। हाँ पढ़िए। हमारा विश्वास बढ़ा, हमारा विश्वास बढ़ा, मतलब है ना विश्वास। हाँ प्रभु ने कहा। इसलिए ये लोग प्रेरितों ने इतना बात किया है, हम कितना बात करना चाहिए। हालेलुया। इसलिए हमारा अंदर विश्वास है। यीशु मसीह का साथ जो लोग हैं, प्रेरितों लोग यीशु मसीह से ऐसा मांगा है, प्रभु मेरा विश्वास बढ़ा हमारा। हालेलुया। हाँ हाँ, ऑलरेडी विश्वास है। विश्वास को क्या किए? किसी इंक्रीज अवर फेथ, हमारा विश्वास को बड़ा किससे? इसलिए हमारे जीवन में विश्वास को बड़ा करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज गॉड बोलेंगे। विश्वास में बढ़ना चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। और एक बात है स्पीकिंग, हाँ ये क्लोजिंग आ रहा हूँ, स्पीकिंग का पास आ रहा हूँ। हालेलुया। नहीं इतना लेके आया है, सब नहीं बताएगा, शाम को तक हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। हम लोग ने एक बार आप ऑब्जर्व किया है, मेरा पीछे बोलिए यीशु मसीह। हमेशा मैं ऐसा बोलता है, मेरा पीछे बोलिए, मेरा पीछे बोलिए, मेरा पीछे बोलिए, है ना। आप लोग भी क्या करता है? बोलते हैं मेरे पीछे बोलिए यीशु मसीह मुझे विश्वास बड़ा कीजिए। आप लोग ये क्या बोलते हैं? यीशु मसीह मेरे। क्यों ऐसा बोल रहा है? क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि बार बार बोलने वजह से, बार बार बोलने वजह से हमारा माइंड अटेंशन में आता है। हमारा माइंड अटेंशन में आने वजह से विश्वास बढ़ जाता है। यही कारण। हालेलुया, प्रेज गॉड। देखो हालेलुया, सब लोग मेरे ऊपर देख रहा है, सब लोग मेरे ऊपर देख रहा है। आप में से 2 जन नीचे देख रहा है, मैं हालेलुया ना ऐसा बताया, आप लोग मेरे ऊपर देखा है, मतलब अटेंशन को। हालेलुया। ये बार बार बोलने वजह से क्या होता है? विश्वास बढ़ जाता है। कन्फेशन, इसको बोलते हैं कन्फेशन। हालेलुया, कन्फेशन। हालेलुया मतलब मुंह से बोलना चाहिए, कन्फेशन। हालेलुया। शादी का समय में आ गया है, पास्टर जी बीच में, दुल्हा दुल्हन के बीच में कुछ बोलना, ऐसा बोलो, मेरा पीछे बोलो, ऐसे बोलता है पास्टर जी ने, है ना। दुख के समय में, दर्द के समय में, अकाल के समय में, हर समय में मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं आपसे प्रेम करूंगा। बोलने के लिए जरूरत नहीं है मैं प्रेम कर रहा हूँ, ऐसा बोले तो चलेगा क्या? पास्टर जी ऐसा आपको पीछे बार बार बोलने के लिए जरूरत नहीं है, मैं करता हूँ, ऐसे बोलेगा चलेगा कि नहीं? बोलना चाहिए। अमेरिका में एक सिस्टम है, अभी भी सिस्टम है, मालूम है मुझे, लेकिन सिस्टम है अमेरिका में। सुबह उठ के समय वाइफ से हस्बैंड पहले उठना चाहिए। उठेगे तो पहले उठेगे तो बाद में उठेगे तो नो प्रॉब्लम। वाइफ को हस्बैंड ने किचन रूम में जाके कॉफ़ी बना के ऐसा लेके आना चाहिए। गुड मॉर्निंग हनी ऐसा बोल के कॉफ़ी देना चाहिए। ऐसा कौन करना चाहिए? पति ने पत्नी को करना चाहिए। अमेरिका में रूल है, ऐसा नहीं करेंगे तो पत्नी क्या करेगा? एक बटन दबाएगा, एम्बुलेंस आएगा, सॉरी पुलिस मैन आएगा। सच में ऐसा रूल है। इसलिए हर दिन पति ने क्या करता है? हर दिन कॉफ़ी बना के, चाय बना के, कॉफ़ी बना के उसका हनी गुड मॉर्निंग, हनी गुड मॉर्निंग, हनी गुड मॉर्निंग देता है। हमारे इंडिया में मनी मनी माइका में जाके मनी। हमारा भी यहाँ भी एक बटन दबाने के लिए अवकाश है, तो पत्नी लोग बटन दबा के इंडिया में कहाँ भी पुरुष लोग नहीं घूमेगा पूरा सेंट्रल जेल में, पुणे जेल में कहाँ भी पुरुष लोग नहीं दिखेगा, सब जन औरत।
अच्छा रूल है ना, सच में। अमेरिका में थोड़ा अच्छा रूल भी है, बैड रूल भी है। बच्चों को नहीं मारने का, बच्चों को पेरेंट्स मारेंगे तो बटन दबाते हैं। पुलिस लोग आके पेरेंट्स को फाइन करता है, ज़्यादा ही तो लेके जाता है जेल में डाला है। अभी भी रूल है। हालेलुया। अच्छा है ना। रेशम सर को अमेरिका अच्छा लगता है। इन जीसस नेम, हालेलुया। क्योंकि कन्फेशन करना बहुत अच्छी बात है, मुंह से बोलना चाहिए। मुंह से क्यों बोलता है? करने के लिए बोलता है ना। आराधना आराधना आराधना, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्यों? अब्राहम के जैसा हम परमेश्वर को बात सुनने के में आगे बढ़ने के लिए मुंह से बोलना चाहिए। हले हनी, आई लव यू हनी, गुड मॉर्निंग हनी, हनी हनी, ऐसा ऐसा बोलने वजह से क्या आता है? कामों में आता है। हालेलुया। कामों में आने के लिए बोलना ही पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए अच्छा विश्वास, हालेलुया, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, हमेशा पाप कार्य करता है। मैं परमेश्वर की बच्चा हूँ, आई एम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। वाओ, मैं यीशु का लहू पिया, यीशु का मांस खाया, आई एम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, आई एम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, आई एम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ऐसा बार बार बोलेगे तो चिल्ड्रन ऑफ गॉड की जैसा ही जिएगा। बार बार यीशु मसीह आपका पवित्र लहू से, अपने पवित्र लहू से शुद्ध करने के बाद छोटा सा गलत सोच विचार आया, सब बार मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं, आप खुद बोल रहा है बार बार पापी हूँ, पापी हूँ, पापी हूँ, पापी हूँ, ये सब और एक बार पाप करने के लिए माइंड उधर जाता है। इसलिए कन्फेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। यहाँ कन्फेशन हुआ ही नहीं हुआ चैप्टर में, 37 चैप्टर में कन्फेशन हुआ नहीं हुआ है क्या? कोई बोल सकता है? क्योंकि मैंने वचन नहीं निकाला इसलिए 2 बार बोला है। हाँ, 2 बार भविष्यवाणी किया है ना। सूखी हुई हड्डी तराई में, गाना आता है क्या? ओके, वेरी गुड, लास्ट में गाना गाएंगे। हाँ, सूखी हुई हड्डी की जगह में कौन आया है? पास्टर जी आया है। पास्टर जी ने भविष्यवाणी किया। भविष्यवाणी किया, कैसे भविष्यवाणी किया? हे सूखी हुई हड्डियों, आ जाओ, जॉइंट हो जाओ, आपके ऊपर परमेश्वर की आत्मा आ रहा है। ऐसा ऐसा भविष्यवाणी किया। करने के समय क्या हुआ है? हड्डियां जॉइंट हो गया है, जॉइंट होके, हालेलुया, ऊपर क्या आया है? नर्स और मांस आया, चमड़ी आया, लेकिन सांस नहीं है। हालेलुया, सांस नहीं। तुरंत परमेश्वर की आत्मा और एक बार बोला है, और एक बार प्रवचन करो। क्यों? एक बार बोलेगे तो चलेगा ना, और एक बार प्रवचन करो। कौन सा प्रवचन करना चाहिए? मांस, सांस है क्या? सांस। हाले सांस तो ससुर नहीं है, सांस। चारों तरफ से सांस। किसी को भाई सांस नहीं चाहिए, सांस चाहिए। ले ले, सांस आई है, इसका बॉडी में अंदर समाई है ना, समाई, आत्मा समाई। ऐसा 2 बार प्रवचन किया है। कहाँ का भाई पढ़ सकते हैं? 2 बार प्रवचन। पहला प्रवचन कहाँ है? दूसरा प्रवचन कहाँ है? 7 में और 9 में। वेरी गुड। एक बार पढ़िए 7 वचन 9 वचन, जल्दी जल्दी। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा। हाँ, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि हाँ। आहट आई और हुई डोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठा होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढक गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। सांस नहीं हुआ। एक भविष्यवाणी हो गई। थोड़ा ही तक काम किया है और आधा काम बाकी है। हालेलुया, आधा काम हो गया है, आधा काम ऐसे। इसलिए पवित्र आत्मा क्यों ऐसा 2 बार भविष्यवाणी करने के लिए बोला है? इसलिए हमको एक बात सिखाने के लिए, बेटा थोड़ा बहुत मैं ऐसा करेंगे तो सब कुछ होना चाहिए। मेरा बेटा को एक बार बोला तो आना चाहिए, नहीं आना है तो हमको आता है परेशान। हालेलुया, हमको बीपी बढ़ता है। हालेलुया, इसलिए एक विश्वास की बात बोलेंगे तो थोड़ा काम हो जाता है जरूर। नहीं हुआ तो पीछे नहीं जाना चाहिए। एक बार कलीसिया में आया, हालेलुया, अद्भुत कार्य नहीं हुआ, पीछे नहीं जाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे यहाँ वचन क्या लिखा है? एक बार भविष्यवाणी किया है, हड्डियां आ गया है, हालेलुया, क्या बोलते हैं, नर्स, सब कुछ, मजिल्स, बोन्स, हालेलुया, ऐड हुआ है, स्किन भी आया, लेकिन जान नहीं आया, सांस नहीं आया। हालेलुया, दोबारा बार भविष्यवाणी करते समय, हालेलुया, तभी
जी उठ गया, हालेलुया, सांस आया है, हालेलुया। मतलब 2 बार भविष्यवाणी किया है, इसलिए हमारा काम, हालेलुया, हमारा सामने अद्भुत कार्य होने के लिए आप 1 बार बोला है, कुछ नहीं हुआ, हालेलुया। 2 बार करो, हालेलुया, मैटर आगे बढ़ता है। 3 बार करो, 4 14 बार करो, 5 करो, हालेलुया, 7 बार करो, करने में आगे बढ़ता रहो, काम हालेलुया हो जाएगा, हालेलुया। सच में बोलो, हम एक वचन पकड़कर हम प्रार्थना करेंगे तो, एक वचन पकड़कर हम प्रार्थना करेंगे तो, विश्वास की प्रार्थना, विश्वास की साधना, एक वचन पकड़कर प्रार्थना करेंगे तो, बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, प्रभु गर्भफल आपने दिया हुआ बहुमान है। बच्चों के लिए कितना वादा है, प्रभु ने बहुत सारे वादा दिया है। आपका बच्चों को देश में मैं प्रसिद्धि करूंगा, ये सभी वादा है ना। ऐसा प्रभु आपने जो ऐसा वादा दिया है मेरे बच्चों को ऊपर, ऐसा अनुग्रह दीजिए। ऐसा हम प्रार्थना किया है, बच्चों को और देखा है, कुछ नहीं हुआ, बच्चों ऐसा ही कर रहा है। लेकिन आपने ऐसा प्रार्थना किया है ना, इसके लिए प्रभु ने उसका पीछे बैकग्राउंड में काम कर रहा है, हालेलुया, हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल बोलेंगे तो बाइबल में यीशु मसीह ने एक पेड़ को देखा है। कौन सा पेड़ है? अंजीरा पेड़। यीशु मसीह ने एक अंजीर को पेड़ को देखा है। लूक 11 में 11 से 22-25 में, यहाँ स्टोरी में बता रहा हूँ, बाद में बीच में अचानक आप पढ़िए, यहाँ ले लीजिए। यीशु मसीह ने एक अंजीर को पेड़ को देखा है, यहाँ देखिए एक बार, हाँ 11 वचन में 11 अध्याय में 11 खोल के यहाँ देखिए, 11 में 11, कौन सा पुस्तक? लूक नहीं, मार्क, MK मार्क, लूका बताया मैंने, सॉरी, मार्क MK मार्कुस। ओके, यहाँ देखिए यीशु मसीह ने एक जैतून पेड़ को देखा है, जैतून पेड़ नहीं, अंजीरा पेड़। यीशु मसीह एक अंजीरों का पेड़ को देखा है, देखकर फल के लिए आया, यहाँ फल नहीं है, फल के लिए आया यीशु मसीह, फल नहीं है। तो यीशु मसीह ने क्या किया है? यीशु मसीह ने क्या किया है? इस पेड़ को श्राप दे दिया। यीशु मसीह मुंह से श्राप दे दिया। क्या होना चाहिए? तुरंत सूख जाना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा श्राप दे के यीशु मसीह ने चले गया दूसरा गांव में, एक गांव में चले गए। पीछे आते समय हालेलुया, बाद में फिर लौटाते समय बाद में देखा है पूरा सूख गया है। पूरा क्या हो गया है? सूख गया। मतलब यीशु मसीह मुंह से बोल दिया है, उस समय में कुछ नहीं हुआ। यीशु मसीह यहां से निकलकर जाके दूसरा शहर में, एक शहर में जाके दूसरा वापस आते समय पूरा सूख गया। तभी चेले लोग ने बताया, अरे यीशु मसीह ने श्राप दे दिया है, उस समय में कुछ नहीं हुआ, जाने के बाद वापस आने के बाद पूरा क्या हो गया है? सूख गया। एक बार पढ़ेंगे 11 में से एग्जैक्ट यही वचन पढ़ेंगे, 12 से पढ़िए। दूसरे दिन जब वे हाँ, बेतनियाह से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया, और वह जो लेन देन कर रहे थे 21 पतरस को वह बात स्मरण आई, और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतिज्ञा कर ले कि जो कहता हूँ वह हो जाए, तो उसके लिए वही होगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए हम यीशु मसीह इतना यहाँ भी विश्वास के बारे में बात किया है। जब यीशु मसीह श्राप दिया उस समय में कुछ नहीं हुआ, लेकिन यीशु मसीह जब पहली बार यहाँ श्राप दिया है उस समय में क्या हुआ? तुरंत क्यों सूख गया? आंखों के सामने नहीं सूख गया, क्योंकि यीशु मसीह ने वो पेड़ को श्राप दिया। उस समय में जड़ को इफेक्ट हो गया, जड़
है ना, जड़न अटदनी, जड़ को इफेक्ट हुआ। यीशु मसीह का श्राप की बात उसका जड़ को क्या हुआ, इफेक्ट हुआ है। हालेलुया। यहाँ से काम और बाहर नहीं दिखता है, यहाँ जड़ को इफेक्ट हुआ है। यीशु मसीह यरूशलेम में जाकर पीछे आने के समय देखते समय पूरा सूख गया है। मतलब एक विश्वास की बात, एक प्रवचन पकड़कर एक हालेलुया वादा पकड़कर हम प्रार्थना में परमेश्वर से प्रार्थना करते समय हमारा आंखों के सामने कुछ भी नहीं दिखा है, लेकिन बैकग्राउंड काम कर रहा है परमेश्वर ने, जड़ से काम कर रहा है परमेश्वर ने। हमेशा आप प्रार्थना करते समय बैठ कर प्रार्थना करो, सोते समय प्रार्थना करो, हालेलुया हालेलुया, मंदिर में बैठकर प्रार्थना करो, कभी भी चलते ही समय प्रार्थना करो। एक वादा पकड़ कर आप प्रार्थना करेगी तो उसी समय हालेलुया आपके समस्या की जगह में जड़ से काम करके आ रहा है परमेश्वर ने, यीशु मसीह नाम में। हालेलुया। इसलिए विश्वास, हालेलुया, विश्वास मतलब अरे टाइम हो गया है, ये बोलेगे तो मजा नहीं रहेगा, इसलिए विश्वास मतलब बोलना चाहिए। सब लोग बोलिए विश्वास, बोलना चाहिए। विश्वास मतलब बोलना चाहिए। एक वचन ही खोल के क्लोज करेंगे, दूसरा कोरिन्थी पुस्तक में, क्योंकि विश्वास मतलब विश्वास की आत्मा। दूसरा कोरिन्थी 4 में 13-14, दूसरा कोरिन्थी पुस्तक में 4 अध्याय में 13 और 14, 13 वचन पढ़िए बस। हाँ, पौलुस बोल रहा है इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है। ओ, विश्वास मतलब क्या है? विश्वास को का आत्मा है, जिसके विषय में लिखा है मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। कैसे लिखा है? इसलिए मैं बोला। और से पढ़िए वही, इसीलिए मैं बोला। सब लोग बोले वही वचन, सेंटेंस बोलेंगे। मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। और एक बार, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। मैंने विश्वास किया 7 बार बोलेंगे। मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। मैंने विश्वास किया है इसलिए मैंने विश्वास किया। हालेलुया। यीशु के पास हम आते समय यीशु ने हमको क्या वरदान देता है? विश्वास की आत्मा देता है। विश्वास की आत्मा, हालेलुया, स्पिरिट ऑफ फेथ, वरदान, हालेलुया। विश्वास की आत्मा हम पाता है जब हमारे हृदय में विश्वास की आत्मा आने के बाद हमारे हृदय में विश्वास की आत्मा, हालेलुया, स्पिरिट, ये तो वरदान बोलो, हालेलुया। स्पिरिट मतलब वरदान है, हाँ, परमेश्वर की श्रेष्ठ वरदान। विश्वास, हमारे हृदय में विश्वास की आत्मा आते समय हम क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? विश्वास की बात बोलना चाहिए। हम लोग ये बात नहीं कर रहा है। तो पौलुस ने क्या बोला है? और एक बार बोलिए, मैं विश्वास किया इसीलिए मैंने बोला। मैंने विश्वास किया, मैंने इसलिए बोला है। इसलिए हमारा हम विश्वास करना है, इसलिए बाहर बोलना चाहिए। बाहर मुंह से नहीं बोलता है हम लोग ने, हालेलुया। विश्वास किया है इसलिए मुंह से बोलना चाहिए। विश्वास किया, मुंह से बोलना चाहिए। प्रवचन किया है पास्टर जी ने, हालेलुया। हड्डियों को देखकर प्रवचन किया, हालेलुया। हड्डियों से बात करता है क्योंकि जिंदा हुआ लोगों से बात करता है, हड्डियों से देखकर बात किया है, हालेलुया। और सांस से बात कर रहा है ना? सांस स्पेलिंग बताइए। सांस, ओके। सांस को देखकर बात कर रहा है, विश्वास की बात। और सुखी हुआ हड्डियों को देखकर बात कर रहा है, हालेलुया। ऐसा हम लोग भी, हालेलुया, विश्वास की आत्मा पाया है, इसलिए हालेलुया ऐसा बात करना चाहिए। कैमरा खराब हो गया है, कैमरा यीशु मसीह नाम ले काम कर, कैमरे से बात करना चाहिए, हालेलुया। रेशमा सर भी ऐसा ही किया है, मोबाइल को, हालेलुया, मोबाइल से बात करके सीधा लेकर आया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। बात करना चाहिए। विश्वास की आत्मा हमने पाया है, इसलिए हम लोग ने बात कर। कितना तक बात करना है? हालेलुया, हमेशा एक होने तक, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। बड़ा अभिषेक्त पास्टर बोलो, छोटा सा अभिषेक्त पास्टर बोलो। एक बड़ा सा अभिषेक्त मतलब बड़ा सा मतलब उन्होंने विश्वास में बढ़ गया, यही बढ़ गया। बड़ा अभिषेक्त, बड़ा छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं है। भविष्यवक्ता बड़ा भविष्यवक्ता बोलता है यशायाह को, मीका को बोलता है छोटा भविष्यवक्ता, मलाकी को बोलता है छोटा भविष्यवक्ता, बड़ा भविष्यवक्ता। ऐसा होता है क्या? बड़ा छोटा अभिषेक सेम है, हालेलुया।
उनकी बुलावट के अनुसार, पाया हुआ अनुग्रह के अनुसार वो लोग ज़्यादा लिखा है, उन्होंने कम लिखा है। लेकिन भविष्यवक्ता पास्टर है, बड़ा पास्टर छोटा पास्टर ऐसा नहीं है। ओके, हाँ वहाँ हालेलुया एक पास्टर ने यीशु मसीह नाम में चले जाओ ऐसा बोलते हैं, चले जाता है। देखिए वही दुष्टात्मा को दूसरा पास्टर ने हालेलुया 2 दिन बोलना चाहिए, यीशु मसीह नाम में चले जाओ, सेम बात 2 दिन बोलना चाहिए तभी जाएगा। क्यों? उसका फर्क क्या है? ये पास्टर का विश्वास अलग है, ये पास्टर का विश्वास अलग है। विश्वास ये तो 1 महीना बोलना चाहिए, बाद में दुष्टात्मा चले जाएगी। मतलब विश्वास के ऊपर हालेलुया। यहाँ सुखियो हड्डियां का जब 2 बार भविष्यवाणी किया है। प्रेज गॉड हालेलुया। यीशु मसीह एक ही बार बोला है हालेलुया, हर एक बातों के लिए 2 बार नहीं बोला है। सिर्फ हालेलुया हमारा ऊपर प्रचार है बहुत बार किया है, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं मानते ना इसलिए। ओके, इसीलिए हम एक भविष्यवक्ता, एक हालेलुया हेवीली अनॉइंटेड पर्सन यही बात बोलता है, यीशु मसीह नाम में जाओ ऐसा बोलता है। हम लोग भी वैसा ही बात बोलता है। तुरंत हो गया है, तुरंत नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके मन में विश्वास बहुत है। यीशु मसीह नाम मतलब क्या है, उसके नाम में कितना पावर है, वो नाम हर एक प्रिंसिपलिटी के ऊपर। ये एक व्यक्ति, एक पास्टर ने यीशु मसीह नाम में ऐसा इस्तेमाल करते समय उसके माइंड में यीशु मसीह नाम इतना सामर्थ्य, इतना वचन आता है उसके। मैं एक बार प्रार्थना करते समय यीशु मसीह आप पिता परमेश्वर की दाहिना ओर में बैठा है, देख पृथ्वी और आसमान में हालेलुया उसका ऊपर मैंने जय पाया, मृत्यु और अदल का कुंजिया मेरे पास है। यीशु मसीह हर प्रकार की बीमारी की, ये सब वचन है, हर एक जगह में ये वचन है। सब बीमारी के ऊपर यीशु मसीह ने जय पाया, सारे शत्रु की बल के ऊपर यीशु मसीह ने जय पाया, मृत्यु को कांड को कुचल दिया है। ये सब वचन पकड़ कर बीमारी के सामने करते समय ऐसा माइंड में ऐसे इतना वचन है, मतलब विश्वास है। ऐसा विश्वास के साथ ऐसा वचन के साथ हम प्रार्थना करते समय चंगाई मिलता है। हालेलुया। खाली नाम यूज नहीं करना चाहिए। नाम यूज करेगा तो एक जन ने नाम यूज किया, मुझे यीशु मसीह मालूम है, पौलुस में मालूम है, आप कौन है? हालेलुया। पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है? हाँ, वेरी गुड। हालेलुया। खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रेज गॉड। हालेलुया। आज परमेश्वर ने हमारे बीच में विश्वास के वचन सुनने के लिए, विश्वास की आत्मा के बारे में बात करने के लिए हालेलुया परमेश्वर हमसे बात किया है। हालेलुया। और हमने विश्वास की आत्मा पाया, इसलिए हम बोलना चाहिए, विश्वास की भाषा बोलना चाहिए, पॉजिटिव बात बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे हालेलुया मन में, प्रभु विश्वास में बड़ा कीजिए, प्रभु इंक्रीज माय फेथ ओ लॉर्ड। ऐसा प्रार्थना करो, आवाज नहीं आ रही, प्रार्थना करो। यीशु मसीह विश्वास में बड़ा कीजिए, प्रभु मुझे विश्वास में बढ़ाई कीजिए। प्रभु कलेशा में मुझे हालेलुया परिवार लोगों का विश्वास में बढ़ाई कीजिए, प्रभु हालेलुया। विश्वास बढ़ने के लिए वचन सुनना है, विश्वास बढ़ने के लिए आपका ऊपर आदर होना चाहिए, वचन के ऊपर भरोसा, यीशु के ऊपर भरोसा, तब विश्वास बढ़ जाता है। मेरे बातों में, मेरे चाल चलन में, मेरे सोच विचार में वचन 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 के ऊपर आदर होकर बढ़ना चाहिए। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। इस जगह में आप मुंह खोलकर प्रार्थना करते समय विश्वास इंक्रीज हो रहा है। शिव बाबा 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 शिव बाबा 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 सुखी हुए हड्डियों से बात किया, हर सांस से बात किया, सुखी हुए हड्डियों से बात किया, सांस से बात किया। हर एक बीमारी को हम आज्ञा देना चाहिए, हर एक दुष्ट आत्मा को नाम बोलकर आज्ञा देना चाहिए। ये मूंगी की आत्मा, ये पैरालिसिस की स्पिरिट, ये बीमारी की आत्मा, ये कैंसर की आत्मा, ये अविश्वास की आत्मा, यीशु मसीह नाम में छोड़ 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 इन जीसस ने, कलीसिया लोगों के छोड़ इन जीसस ने। हे निराशा की आत्मा, हे अविश्वास की आत्मा,
Yeah, you spirit of doubt, I command you, leave my people in Jesus name. हालेलुया, आज्ञा देंगा हालेलुया। शिबाला कराबा रगदा ना हो, शिबा बाबा 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 बाबा। वचन के अनुसार हम बोलते समय पीछे कार्य हो रहा है, हम विश्वास किया है, we believe इसलिए हालेलुया, we speak हालेलुया। हमने विश्वास किया है इसलिए हम बोल रहा है, हमने विश्वास किया इसलिए हम बोल रहा है हालेलुया। शिबा बाबा बाबा बाबा, शिबा बाबा बाबा बाबा। कार्य होने के बाद बोलेंगे, गवाही होने के बाद बोलेंगे, ऐसा नहीं, पहले ही गवाही बोलो, पहले ही गवाही बोलेंगे। यीशु मसीह, ओ पवित्र यीशु मसीह नाम में, ओ अच्छा जवाब दे रहा है प्रभु, धन्यवाद। ओ अच्छा रीति से शादी कार्य कर रहा है प्रभु, धन्यवाद। करने के अनुग्रह दे रहा है प्रभु, धन्यवाद। पहले ही हमने विश्वास किया है, पहले ही बोलेंगे हालेलुया। शिवा बाबा बाबा। थोड़ा लोग बात करता है, एक दिन बात करता है, 2 दिन बात करता है, लेकिन छोड़ता है, छोड़ के दूसरा जगह में कोशिश करता है, दूसरा जगह में, दूसरा एरिया में कोशिश करता है। ऐसा नहीं, एक ही जगह में एक ही वचन पकड़ो, एक ही आत्मा से, एक ही परमेश्वर, एक ही प्रभु हालेलुया। दूसरा प्रभु नहीं है, एक ही प्रभु, एक ही आत्मा, एक ही वचन हालेलुया। प्रॉमिस को पकड़कर हालेलुया। ओ एक ड्रिगिंग मिशन की जैसा खोदते हैं वैसे ही हालेलुया, विश्वास के साथ बात करते समय पीछे काम कर रहा है परमेश्वर, बैकग्राउंड काम कर रहा है पवित्र आत्मा। इन जीसस ने स्केल बात नहीं किया, स्केल के अंदर आत्मा बात किया। स्केल ने बात किया है, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है। हम हमेशा बात करते इस समय, मेरा अंदर पवित्र आत्मा बात कर रहा है, मैं नहीं बात कर रहा हूं। दिस इज द वॉइस ऑफ गॉड, मैं नहीं ही बात कर रहा हूं, मेरा अंदर पवित्र आत्मा बात कर रहा है, मेरा अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। हम ऐसा बोलते ही समय, विश्वास करते ही समय, जो सब ऐसे ही बाल बोध किया है फरो के सामने हालेलुया। हम ऐसा ही बोलते ही समय विश्वास के कार्य हम देखने के लिए मौका मिलता है, परमेश्वर की महिमा के लिए। रिबा बाबा 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 और रबा लाबा रबा शिबा बाबा बाबा। यीशु मसीह नाम में, विश्वास की कृपा में कलीसिया आगे बढ़ो इन जीसस ने। विश्वास की हालेलुया, अविश्वास की बात दूर हो जाए इन जीसस ने। शिवा बाबा 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 बाबा। विश्वास की कृपा में कलीसिया आगे बढ़ रहा है, विश्वास की वरदानों में यीशु मसीह नाम में आप आगे बढ़ो जीसस ने। विश्वास के साथ बोलना, विश्वास के साथ काम करना, विश्वास की कार्य दिखाना। मन में विश्वास कर रहे लेकिन बाहर नहीं कर रहा है, नहीं बोल रहा है। रक्तस्राव रोगी स्त्री ने, 12 साल रोगी ने, स्त्री ने मन में विश्वास किया, मैं उसका कपड़ा पकड़ूंगा, मतलब क्रिया भी किया है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हम विश्वास करते समय वही बोलेंगे बाहर। ओ हालेलुया, ओ जो बोल दिया ये बातों के अनुसार भी काम करते समय परमेश्वर की चमत्कार कार्य, अद्भुत कार्य हम देख सकता है इन जीसस नेम। हालेलुया। हमारा अंदर विश्वास का आत्मा को दिया है प्रभु ने। जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आया है तभी विश्वास की आत्मा हमको मिल गया है। धन्यवाद, हालेलुया। कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह नाम में आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए विश्वास की कृपा में आगे बढ़ गया जीसस ने। हर एक बातों में आशीष पाने, हर एक बातों में आशीष पाने के लिए विश्वास की आत्मा दिया है प्रभु। धन्यवाद, सारे महिमा आपको देते प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हमारा यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर के प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारे साथ हमेशा होती रहे। आमीन आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। अनाउंसमेंट सुनेंगे शनिवार, कल शनिवार यहाँ इसी प्रेयर की जगह में प्रभु की दया से 5 बजे से लेकर, है ना, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक प्रार्थना है। टाइम चेंज किया है, ध्यान कीजिए। 5 बजे से लेकर 7 बजे तक वॉच इवनिंग प्रेयर सर्विस, संडे के लिए प्रिपरेशन और हालेलुया बीमार लोगों के लिए प्रार्थना है। हालेलुया। और रविवार के दिन में मामूली है प्रभु की दया से
संडे स्कूल है यहाँ इसी प्रेयर रूम में 10:30 बजे को, पहले सर्विस सुबह 8 बजे को, और यूथ मीटिंग 3:30 बजे चाचा नेहरू स्कूल में, 4:30 बजे चाचा नेहरू स्कूल में दूसरा आराधना है, इसमें शामिल हो जाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रार्थना का साथ आइए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।